नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित वर्मा। दोस्तों, आज मैं भारतीय राष्ट्रीय समुद्री दिवस पर कुछ कहने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ आपसे। दोस्तों, 5 अप्रैल 1999 को बॉम्बे से लंदन के लिए रवाना हुए पहले भारतीय स्वामित्व वाले जहाज, जिसका नाम MS लॉयल्टी, जो कि सिंधिया टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का पहला जहाज था, यह पहली यात्रा के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय समुद्री दिवस, जिसे नेशनल मैरीटाइम डे भी कहा जाता है, हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी मुख्य बिंदु क्या है? यह भारत के शिपिंग इतिहास के लिए महत्वपूर्ण कदम था। जब समुद्री मार्गों को अंग्रेजों द्वारा नियंत्रित किया जाता था, इसने भारत के समुद्री इतिहास में लाल पत्र दिवस को चिन्हित किया। राष्ट्रीय समुद्री दिवस को 1964 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। यह दुनिया भर के महाद्वीपों के बीच सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से अनुकूल वाणिज्य का समर्थन करने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए का अवसर प्रदान करता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विश्व समुद्री दिवस, जो कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे कहा जाता है, में शिपिंग सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और समुद्री पर्यावरण के महत्व को उजागर करने के लिए सितंबर के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है। और भी कुछ जानकारियां हैं इससे जुड़ी, जैसे कि सागरमाला पहल। ये सागरमाला कार्यक्रम को वर्ष 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया, जिसके उद्देश्य आधुनिकीकरण, मशीनीकरण और कंप्यूटरीकरण के माध्यम से 7,516 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के आसपास बंदरगाहों के इर्द गिर्द प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकास को बढ़ावा देना है। दूसरी, प्रोजेक्ट उन्नति। वर्ष 2014 में जल मार्ग मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट उन्नति को शुरू किया गया, जिसके तहत उपकरणों की दक्षता का अध्ययन और हर गतिविधि की जांच की गई। नीली अर्थव्यवस्था की नीति दस्तावेज राष्ट्रीय विकास के 10 प्रमुख आयामों में से एक रूप में नीली अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डाला है, जो भारत की अर्थव्यवस्था के समग्र विकास हेतु कई प्रमुख क्षेत्रों में नीतियों के निर्माण पर जोर देता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन भी शामिल है, जैसे भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का भी सदस्य है। IMO, इंडियन मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारण प्रणाली है, जो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग सुरक्षा की सुधार करने का जहाजों द्वारा होने वाले प्रदूषण को रोकने हेतु उदाहरणीय है। दोस्तों, इंडियन मैरीटाइम का 2030 का विजन क्या है? मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के बारे में यह भारत के समुद्री क्षेत्र हेतु अगले दशक का व्यापक दृष्टिकोण है, जिसे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2021 में जारी किया गया। यह सागरमाला पहल के आगे बढ़ाएगा और जलमार्ग को बढ़ावा देकर जहाज निर्माण उद्योग को गति प्रदान करेगा तथा भारत में क्रूज पर्यटन को प्रोत्साहित करेगा। और इसके अंतर्गत कई विकास परियोजनाएं भी बनाई गई हैं, जैसे समुद्री विकास निधि, पोर्ट नियामक प्राधिकरण, पूर्वी जलमार्ग संपर्क परिवहन ग्रिड परियोजना, तटीय विकास कोष, बंदरगाह शुल्कों की युक्तिकरण, जल परिवहन को बढ़ावा देना इत्यादि। मुझे आशा है आप समझे होंगे और मुझे भरोसा है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने प्यार को बढ़ाते रहिए मेरे प्रति दोस्तों।